हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं राजन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अप टू ग्रो विथ राजन सर पर। तो आप सभी मित्र बताएंगे कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे, वो भी बिलियन का। हम जितना न्यूमेरिकल बताएंगे, अगर आप उतना तैयार कर लेंगे तो आप सभी न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो ठीक है मित्र, हम पहले न्यूमेरिकल को चलते हैं। देखिए, H2SO4 का एक नमूना 94% WB है और इसका घनत्व तो कितना दिया है, 1.84 ग्राम मिली है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 2017, 18, 20 और 22 में आते हैं। इसका हाइड्रोजन का एक दिया है अणुभार, और ये क्या है, ऑक्सीजन का 16, और ये क्या दिया है, सल्फर का 32। हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे मित्र, हम करेंगे माना H2SO का, पहले मानेंगे। यहाँ पे हल लिख लीजिए। माना H2SO का कुल भार, माना H2SO का कुल भार कितना है, 100 ग्राम। हम मान लेंगे मित्र। उसके बाद दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है, इसी को लिखेंगे हम। दिया है 100 ml, ये सब ml में दिया, तो हमें ml नहीं करना है। 100 ml में H2SO का भार, तो कितना हो जाएगा, 94 ग्राम। देखिए यहाँ पे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका भार निकालेंगे। तो 100 ml नमूने का, जो ये नमूना दिया है ना, टन का नमूने का भार, बार बराबर क्या सूत्र होता है, आयतन गुणित घनत्व। आयतन कितना है, 100 दिया है, और घनत्व 1.84। देखिए इसमें घनत्व कितना दिया है, 1.84। कितना हो जाएगा ये, 184 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, विलायक की मात्रा क्या निकालेंगे मित्र, विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा 184, भार दिया है और एक भार्य दिया है 94, तो हम निकाल देंगे तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। तो कितना आ जाएगी, 90 ग्राम। अब हम क्या निकालेंगे, H2SO का अणुभार के, अणुभार भी नहीं पता है। H2SO का अणुभार कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एक दिया है, ऑक्सीजन का 16 और सल्फर का 32। तो इसका हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 1 दूनी 2। सल्फर का, सल्फर का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है भार, 16 चौके 64, कुल मिला कितना हो जाएगा, 98। इसका भार हो जाएगा। अब मोललता बराबर क्या सूत्र होता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे सूत्र वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है n गुणित 1000 बटे W। W क्या है, विलायक। तो हम n बराबर मोलर संख्या होती है, तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, W/1000।
एन गुणित 1000 और बच्चे AW दिया ही है। अब हम मान पुटअप कर देंगे। ये कितना दिया है, देखिए 94 ग्राम। यहाँ पे 1 2 3 1000 और यहाँ पे 98 क्या दिया है, विलायक की मात्रा यहाँ पे हमने निकाला है। और गुणित 90, ये मतलब एम है, डब्ल्यू है। और हमने 98 क्या निकाला है, अणुभार। ये थोड़ा सॉरी हो गया, सॉरी गलती से हो गया था। तो इसका कितना हो जाएगा, 94,000 और ये और देखिए 9 72 9 81 7 88, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 882 और 1 जीरो। तो कुल मिला के कितना आएगा यहाँ पे, 10.65 मोल आएगा। तो ये आपका कह देगा आंसर। तो हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आशा होगी कि आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आपको मोल प्रभाव का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र आपको हमने बताया है, वीडियो में जाइए देख लीजिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको हल करने के लिए माना यूरिया का कुल भार क्या करेंगे, पहले माना यूरिया का कुल भार कितना है, 100 मान लेते हैं। तो यूरिया के मोलों की संख्या, देखिए एक यूरिया दिया है, क्या दिया है, जल। तो हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे फिर हल करेंगे। तो यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, 6। तो पहली बात मोलो संख्या कहता है एन बराबर W/M, भार बटे अणु भार। तो हम पहले क्या निकालेंगे, भार। भार तो दिया है 6 और यूरिया का अणु भार कितना होता है, 60। अब इसका सूत्र निकाल के देख लीजिएगा तो 0.1 आएगा। अब जल के मोलों की संख्या हम निकालेंगे। फिर जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या तो क्या होगा, पहली बात तो हमने 100 माना है और हमें देखिए जल का पता नहीं है, तो 100 में से अगर 6 घटा देंगे, देखिए कुल भार हमने 6 माना है और ये 6 यहाँ पे दिया है। 100 में से 6 करेंगे तो कितना आएगा, 94। और जल का भार कितना होता है, अणु भार 18। तो 94/18 हो जाएगा। कितना आएगा, 18×5 = 90, 5.2 आएगा। अब हम यूरिया का मोल प्रभाव निकालेंगे। यूरिया का मोल प्रभाव, यूरिया का मोल प्रभाव, तो सूत्र क्या होता है मित्र, N/N प्लस कैपिटल N। तो हमने कहा का निकालना है, देखिए यूरिया का जल का मोल मतलब दोनों का निकालना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं यूरिया का। तो यूरिया का कितना दिया है, 0.1 और यह तो स्मॉल एन 0.1 प्लस कैपिटल N 5.2। तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा 0.0188। आप जोड़ लीजिए, कुल मिला के इसको हमने हल किया कितना आया। तो हम जल का निकालेंगे। जल का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव, एक एक हम एक था
ये जल का मोल प्रभाव का सूत्र जो होता है, एक में से जो आया उसको घटा दीजिए, 0.0188। देखिए एक हमने माना तो इतना घटा दिया, तो कितना आएगा, 0.9812। इसको आप घटा लीजिएगा, यही आपका आंसर। आपको मित्र समझ में आ गया होगा। हम अगली सवाल में चलते हैं। ये सेम जैसे हमने दूसरा सवाल बताया, आप इसको कर लीजिएगा। आपके लिए SW 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव देती है। तो आप क्या करेंगे, जल दिया है और एथिल अल्कोहल दोनों का मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। तो हम चौथी सवाल में चलते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है। इसका पराक्षण व्यास क्या है? पहली बात तो पराक्षण दाब का हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है बताइए ना, सूत्र क्या होता है PV बराबर NRT। देखिए हमें क्या निकालना है, इसका पराक्षण। तो पराक्षण दाब हमें निकालना है, तो नहीं पता है, हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या, बी क्या दिया है, बी। यहाँ पर 0, क्योंकि 250 ml, तो हमें बिलियन दिया है 250 ml। इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे, 250/1000, तो 0.25 लीटर। हमें पी, देखिए हमने पी को तो निकालना है, बी निकाल लिए। अब एन बराबर क्या होता है, W/M छोटे होता है। W कितना दिया है, 0.45, मतलब भार। और ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है, 180, क्योंकि भार बटे अणु भार होता है। तो इसको हम हल करेंगे, कितना आएगा, 0.0025। हमने कैलकुलेशन पहले से कर लिया है, जिससे वीडियो बनाने ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। आर का मान तो आप लोग जानते होंगे, कितना होता है, 0.0821। और टी तो कितना ताप दिया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो 0 दिया है, और इसको हम केल्विन बदलने के लिए 273 से जोड़ देंगे, 273 केल्विन। सूत्र क्या होता है, हमने बताया ऊपर, पी बराबर या ना हो। तो पी गुणित 0.225, एन कितना दिया है, 0.025 हमने निकाला है। आर का मान कितना होता है, 0.0821 गुणित 273। इसको आप हल करेंगे तो पी का मान आएगा 0.22 ATM। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। में हम अगले सवाल में चलते हैं। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल आया 2017, 18, 22, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही हम बता रहे हैं आपको। तो 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र की वीडियो हमने बनाया है, तो आप कैसे इसको हल करेंगे, मैं साधारण चीज बता रहा हूँ उसका। विलयन का क्वथनांक निकालना है, तो क्वथनांक का सूत्र होता है डेल्टा टीवी बराबर AB इंटू स्मॉल एम क्या होता है, मोलता। डेल्टा टीवी बराबर, यहाँ पे 9 क्या दिया, KB, या मोलता क्या होता है, मोलता W गुणित 1000 सूत्र होता है मोलता का, M गुणित W, ये क्या होता है, विलायक। तो डेल्टा टीवी
तो हम क्या करेंगे मित्र, 9 ग्राम ग्लूकोज को, तो क्या दिया है, W दिया है, लिख लेंगे। और केबी कितना दिया है, देखिए केबी पहले लिख लेते हैं। देखिए केबी 0.52, W कितना दिया है 9, मतलब विलेय। और विलायक कितना दिया है, विलायक दिया है 500 ग्राम। और मोलों की संख्या कितना दिया है, n, भार बटे अणुभार। अणुभार से 6 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। इसका हम हल करेंगे, इसको 0.052 केल्विन आएगा, डेल्टा टी भी निकल गया। कितना सिंपल सवाल है, समझ में आया मित्र आपको? अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से पुनः देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अगले सवाल में चलते हैं मित्र। अगला सवाल दिया है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, इसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, इसके हिमांक में 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। मोलर अनुमान स्थिरांक 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर है। हम इसको हल करते हैं मित्र। तो बस इसमें क्या करेंगे आप, जैसे क्या दिया है यहाँ पे, मोलर अनुमान स्थिरांक डेल्टा TF बराबर, हमने आपको सूत्र बताया था, KF गुणित W गुणित 1000 बटे M गुणित कैपिटल W। ये तो मोललता है, तो आप देखिए डेल्टा TF तो यहाँ पे देखिए, एक कार्बनिक पदार्थ की जलीय विलयन जिसे 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में मिला है, तो ये W कितना दिया है, 3 ग्राम, और ये वाला W कितना दिया है, 50 ग्राम। उसके हिमांक में 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड, KF कितना दिया है, 0.51, और 1000 दिया ही है, तो हिमांक में 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड कमी होती है, तो पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार निकालना मतलब स्मॉल है। और डेल्टा TF कितना दिया, 0.51 दिया है, 0.51 ये भी दिया है। हमें क्या निकालना है, स्मॉल एन। हमें क्या निकालना है, स्मॉल एन। तो ये हम इधर हम भेज देंगे, इसे हमको आप इधर भेज दीजिए। तो 0.51 इधर आ जाएगा, 50, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा मित्र, 20×100, 20×60, एम बराबर 60 आ जाएगा। तो मित्र जितना न्यूमेरिकल हमने बताया है, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से पक्का सवाल फंस जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।